है कि कुछ लोगों को रोशनी से डर लगता है और समाज में वो लोग जिन लोगों ने इंसाफ नहीं किया है उसको जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है। तो अक़लियतों के साथ जिन लोगों ने इंसाफ नहीं किया है, यकीनन है कि एमआईएम का वजूद उसको परेशान करेगा। और जैसा कुछ आप कह रहे हैं इशारे के नाम में, तो वो ये है कि पिछले दिनों में जो मीटिंग हुई है उसकी सरसरी खबरें तो हमको मिली हैं अखबारों के हवाले से, और मैं समझता हूं कि मौजूदा वक्त का जो गठबंधन की हुकूमत है इसको कम अज कम एमआईएम से नहीं घबराना चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि साहब सेकुलर वोट में बिखराव हो रहा है, बज़बाने दिगर के मुसलमानों की वोटों में बिखराव हो रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि अब जो वोट बीजेपी के खिलाफ था वो सारा वोट तो आपके साथ है, भले ही ज्यादा पूरे आपके साथ नहीं हो, दूसरी पिछड़ी जातियां पूरे आपके साथ न हो, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग तो पूरे तौर पर बीजेपी के खिलाफ आपके साथ हैं। अगर बिखराव की बात कहते हैं तो सिर्फ एमआईएम की शरारत है गोया कि एमआईएम कुछ वोटों को बिखार रही है। तो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों के वोट के बिखराव के बारे में आप परेशान हैं, आप मुस्लिम अक़लियत के मसाइल को हल करने के लिए आप परेशान नहीं हैं। तो उसके लिए मीटिंग बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं। मेरे पास आसान सा नुस्खा है मोहतरम वज़ीर आला के लिए और गठबंधन के लोगों के लिए कि माइनॉरिटी के मसाइल को हल कर दीजिए, आपको माइनॉरिटी के वोटों के बिखराव का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। हम तो उठे हैं माइनॉरिटी के मसाइल के हल के लिए। हम ऐसा नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के मसाइल की बात करते हैं, हम दलितों, पिछड़ों और दस्तूर के मुताबिक जो हक लोगों को मिलना चाहिए उस हक के लिए हम उठे हैं। तो आपको अगर हमसे डर लगता है तो क्या दस्तूरी हक देने में आपको डर लगता है? क्या हमसे आपको डर लगता है तो क्या माइनॉरिटी को हक देने से डर लगता है? तो फिर अगर माइनॉरिटी को हक देने से डर लगता है तो डरना चाहिए, वरना माइनॉरिटी को अगर हक देना चाहते हैं आप तो आपको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। भाई हम लोगों ने एक बार नहीं दर्जनों बार अमली तौर पर कह दिया कि साहब हम तो आपसे सारी मुफाहमत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि अक़लियतों के दरमियान के लोग हमारे चौखट पे आके हाजिरी देके एमएलए के टिकट के लिए नाक रग रहे हैं। मेरे टिकट की बुनियाद पर एमएलए बनकर आए, एमपी बनकर जाएं, तो मेरे इशारे के बगैर अपनी लब न खोलें। तो मैं समझता हूं कि वह जमाना शायद नहीं रहा है और यह आइन की अखलाकियात की इंसानियत के खिलाफ है कि किसी तबके को दबाया जाए। अब तो अक़लियतों की आवाज उठने लगी है। हम तो हर जगह लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, अगर ये लोग मजबूर करेंगे तो हमें हर जगह लड़ना होगा। हम तो ये कहते हैं भाई बैठो, सीट का बंटवारा करो, मसाइल के हल की बात करो, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। अगर वो नहीं तैयार होंगे तो जाहिर है कि वही हमको इशारा देंगे कि आप हर जगह पे लड़िए। मैं नहीं, उनकी तरफ से जो इशारा होगा हम उसी के हुक्म की तामील करेंगे। यानी गठबंधन में शामिल होना आप लोग नहीं होना क्या, मैं कह रहा हूँ वक्त की जरूरत है। आप अगर वाकईतन हमको अगर बीजेपी की कोई बी टीम कहते हैं तो 20-25 साल रिश्ता मोहतरम वज़ीर आला का बीजेपी के साथ रहा है ना। बहरहाल उनकी जबान से या उनके लोगों को तो ये जुमला नहीं कहना चाहिए, मैंने तो बराह रास्त नहीं सुना है ना। और जो लोग कहते हैं मुझे वो बता दें एनआरसी के मसले में, दूसरे मसाइल में किनका क्या रवैया रहा, और कोई है जो ये सबूत पेश कर सके एमआईएम ने कभी भी बीजेपी की न हिमायत की है, न कर सकती है, न आइंदा कभी।